क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग। x माइनस टू इज इक्वल टू 7। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर x के साथ -2 है, -2 हमें ख़त्म करना है। ख़त्म कैसे होगा? अगर हम दोनों तरफ 2 हम ऐड कर देंगे। एडिंग टू बोथ साइड, इक्वेशन को हमें बैलेंस रखना है, तो दोनों तरफ हम +2 करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है x माइनस टू +2 इज इक्वल टू 7 +2। माइनस और प्लस कैंसिल, तो अब यहाँ पर बचेगा x इज इक्वल टू 7 + 2 9। तो x की वैल्यू है 9 आंसर। अब इसकी जो शॉर्टकट ट्रिक है वो है x माइनस टू इज इक्वल टू 7 है, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x इज इक्वल टू 7। अब ये वाला जो -2 है, इक्वल टू के जब हम इधर लेके आते हैं, दूसरी तरफ लेके आएंगे, तो माइनस का साइन चेंज होगा। 2 के आगे माइनस का साइन है, तो ये आएगा +2। अगर यहाँ पर +2 होता, तो जब हम इसे इक्वल टू के इधर लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज होगा, तो प्लस का माइनस बनेगा, और अगर माइनस का साइन है तो प्लस का आएगा। अब यहाँ पर माइनस का साइन था, -2 है, तो जब हम इसे राइट साइड में लेके आएंगे तो ये +2 आएगा। तो x इज इक्वल टू 7 + 2 9 आंसर। तो x की वैल्यू है 9। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सॉल्व द फॉलोइंग। y + 3 इज इक्वल टू 10। इसमें हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर y के साथ +3 है, +3 हमें हटाना है। +3 हटाने के लिए हम दोनों तरफ -3 करेंगे। सब्ट्रैक्ट 3 बोथ साइड, दोनों तरफ आप -3 करेंगे। y + 3 -3 इज इक्वल टू 10 -3। +3 और -3 कैंसल, y यहाँ पर बचेगा y इज इक्वल टू 10 - 3 7। तो y की वैल्यू है 7। अब जो इसका शॉर्टकट ट्रिक है वो है y + 3 इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 3 प्लस का साइन है, 3 के आगे प्लस का साइन है, तो जब हम इसे राइट साइड में लेके आएंगे तो साइन चेंज होगा। 10 - 3, तो y इज इक्वल टू 10 - 3 7। तो y की वैल्यू है 7 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग। 6 इज इक्वल टू z + 2। इसमें हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है। z के साथ +2 है, +2 को हमें ख़त्म करना है, तो हम दोनों तरफ -2 करेंगे। सब्ट्रैक्ट 2 बोथ साइड। 6 - 2 इज इक्वल टू z + 2 -2। -2 और +2 कैंसल, 6 में से हम 2 माइनस करेंगे, 4 इज इक्वल टू z। तो z की वैल्यू है 4। 6 इज इक्वल टू z + 2। अब इसकी शॉर्टकट ट्रिक करेंगे। 2 यहाँ पर प्लस का साइन है 2 के आगे, तो 2 इधर आकर माइनस का आएगा। 6 - 2 इज इक्वल टू z। 6 में से हम 2 माइनस करेंगे, 4, तो z की वैल्यू है 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग। 3/7 + x इज इक्वल टू 17/7। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर x के साथ 3/7 है, तो हमें 3/7 को ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3/7 सब्ट्रैक्ट 3/7 बोथ साइड। 3/7 - 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7 - 3/7। ये प्लस का है 3/7, ये माइनस का 3/7 कैंसल, तो यहाँ पर बचेगा x इज इक्वल टू 7, माइनस करेंगे 17 - 3, तो ये माइनस करके आएगा 14/7, कैंसिल करेंगे 2, तो x की वैल्यू आएगी 2। अब इसकी जो शॉर्टकट ट्रिक है वो है x इज इक्वल टू 17/7। अब यहाँ पर x के साथ 3/7 है, तो जब हम इसे राइट साइड में लेके आएंगे तो ये माइनस का आएगा 3/7। 3/7 के आगे प्लस का साइन है, तो जब हम इसे राइट साइड में लेके आएंगे तो ये माइनस का आएगा। तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम आएगा 7, 17 - 3,
तो माइनस करके आएगा 14/7, कैंसिल करके आएगा 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग। 6x इज इक्वल टू 12। अब 6x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x के साथ 6 है तो हमें 6 ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ हम 6 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड 6 बोथ साइड। 6x/6 इज इक्वल टू 12/6। 6 से 6 कैंसिल, तो x की वैल्यू आएगी, कैंसिल करेंगे 6 2 ज़ा 12, तो x की वैल्यू आएगी 2। अब जो इसकी सेकंड ट्रिक है वो है शॉर्टकट ट्रिक। 6x इज इक्वल टू 12। 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, 6 और x, जब हम इसे राइट साइड में लेके आएंगे तो ये डिवाइड में आएगा, तो 12/6। तो जो 6 है वो 12 के नीचे आएगा, डिवाइड में आएगा, तो ये कैंसिल करके आएगा 2, तो x की वैल्यू आएगी 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व द फॉलोइंग। t/5 इज इक्वल टू 10। अब हमें यहाँ पर t की वैल्यू फाइंड करनी है और 5 डिवाइड में है, तो हमें 5 ख़त्म करना है, तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5 बोथ साइड। t/5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 5। तो 5 से 5 कैंसिल, t इज इक्वल टू 10 इंटू 5 50, तो t की वैल्यू है 50। अब जो इसकी सेकेंड शॉर्टकट ट्रिक है वो है t/5 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर 5 डिवाइड में है, तो जब हम इसे राइट साइड में लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आएगा, तो 10 इंटू 5, तो t की वैल्यू आएगी 50 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग। 2/3 इंटू x इज इक्वल टू 18। 2/3 इंटू x इज इक्वल टू 18। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर x के साथ 2/3 है, मल्टीप्लाई में है, तो हम 2/3 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड 2/3 बोथ साइड। दोनों तरफ हम 2/3 से डिवाइड करेंगे। 2/3 इंटू एक्स ओवर 2/3 इज इक्वल टू 18 ओवर 2/3। 2/3 से 2/3 कैंसिल, तो ये आएगा x, यहाँ पर बचेगा x इज इक्वल टू, यहाँ पर है 18 इंटू 2/3 का रेसिप्रोकल करेंगे। जब हम इसे न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे। 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2, तो ये कैंसिल करके आएगा 9। 9 इंटू 3 27, तो x की वैल्यू आएगी 27। अब इसका जो सेकंड मेथड है वो है x इज इक्वल टू 18। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है, तो 2 को जब हम राइट साइड में लेके आएंगे तो वो डिवाइड में आएगा, और 3 डिवाइड में है, तो जब हम इसे राइट साइड में लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आएगा। x इज इक्वल टू, कैंसिल करेंगे 9। 9 इंटू 3 27 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व द फॉलोइंग। 1.6 इज इक्वल टू y ओवर 1.5। इसमें हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है और 1.5 डिवाइड में है, तो हमें 1.5 ख़त्म करना है, तो हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 1.5 बोथ साइड, बोथ साइड्स। तो 1.6 इंटू 1.5 इज इक्वल टू y ओवर 1.5 इंटू 1.5। 1.5 से 1.5 कैंसिल, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके आएगा 2.40 इज इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा y, तो y की वैल्यू है 2.40। अब इसकी जो सेकंड शॉर्टकट ट्रिक है वो है 1.5 1.6 है, y ओवर 1.5। 1.5 इधर डिवाइड में है, तो जब हम इसे लेफ़्ट साइड में लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आएगा, इज इक्वल टू y।
दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2.40 इज इक्वल टू वाई। तो वाई की वैल्यू है 2.40 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व द फॉलोइंग 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें -9 को ख़त्म करना है। -9 को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ +9 करेंगे। तो एडिंग 9 बोथ साइड, एडिंग 9 बोथ साइड्स, 7x माइनस 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 16 प्लस 9। दोनों तरफ हम +9 करेंगे तो +9 और -9 कैंसिल। तो यहाँ पर आएगा 7x इज इक्वल टू 16, 16 प्लस 9 प्लस करके आएगा 25। तो अब दोनों 7 और x दोनों मल्टीप्लाई में है तो हम 7 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड 7 बोथ साइड, 7x ओवर 7 इज इक्वल टू 25 ओवर 7। 7 से 7 कैंसिल तो x की वैल्यू आएगी 25 ओवर 7 आंसर। अब इसका सेकंड मेथड है 7x, 9 इधर माइनस का है तो जब हम इसे राइट साइड में लेके आएंगे तो ये प्लस का आएगा। 16 प्लस 9, 7x इज इक्वल टू 16 प्लस 9 प्लस करके आएगा 25। 7 इधर मल्टीप्लाई में है तो जब हम इसे राइट साइड में लेके आएंगे तो ये डिवाइड में आएगा। 25 ओवर 7 आंसर। तो x की वैल्यू है 25 ओवर 7। क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व द फॉलोइंग 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13। अब हम इसमें y की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम -8 को ख़त्म करेंगे। -8 को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ +8 करेंगे। एडिंग 8 बोथ साइड, 14y माइनस 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 13 प्लस 8। दोनों तरफ हम +8 करेंगे तो +8 और -8 कैंसिल। यहाँ पर आएगा 14y इज इक्वल टू 13 प्लस 8 तो ये प्लस करके आएगा 21। तो 14 और y दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो हम डिवाइड करेंगे 14 से। डिवाइड 14 बोथ साइड, 14 इंटू y, 14 से डिवाइड करेंगे तो 21 ओवर 14। 14 से 14 कैंसिल तो यहाँ पर बचेगा y इज इक्वल टू, यहाँ पर है 12 नहीं है, यहाँ पर है 21 ओवर 14। कैंसिल करेंगे 7 के टेबल पर, 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14। तो ये आएगा 3 ओवर 2 आंसर। अब इसका जो सेकंड मेथड है वो है 14y इज इक्वल टू 13। यहाँ पर -8 है, जब हम इसे राइट साइड में लेके आएंगे तो ये प्लस का आएगा। 14y इज इक्वल टू 13 प्लस 8 प्लस करके आएगा 21। अब यहाँ पर 14 और y मल्टीप्लाई में है दोनों तो y इज इक्वल टू 21 ओवर 14 इधर आकर डिवाइड में आएगा तो ये 7 के टेबल पर कैंसिल करेंगे। 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। तो ये आएगा 3 ओवर 2। y की वैल्यू है 3 ओवर 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्व द फॉलोइंग 17 प्लस 6p इज इक्वल टू 9। सबसे पहले हमें 17 को ख़त्म करना है तो दोनों तरफ हम 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट 17 बोथ साइड, 17 माइनस 17 प्लस 6p इज इक्वल टू 9 माइनस 17। प्लस और माइनस कैंसिल तो यहाँ पर बचेगा 6p इज इक्वल टू 9 में से हम 17 माइनस करेंगे तो ये माइनस करके आएगा -8। 6 और p के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो हम 6 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड 6 बोथ साइड, 6p ओवर 6 इज इक्वल टू -8 ओवर 6। दोनों तरफ हमने 6 से डिवाइड कर दिया। 6 से 6 कैंसिल तो ये 2 के टेबल पर कैंसिल करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ पर बचेगा p इज इक्वल टू, यहाँ पर है -4 ओवर 3 तो p की वैल्यू है -4 ओवर 3। अब इसका जो सेकंड मेथड है वो है 6p इज इक्वल टू 9। 17 प्लस का है
तो जब हम इसे राइट साइड में लेके आएंगे तो ये माइनस का आएगा। 6p इज इक्वल टू 9 माइनस 17 माइनस 8p। 6 इधर मल्टीप्लाई में है तो जब हम इसे राइट साइड में लेके आएंगे तो ये डिवाइड में आएगा। -8/6, तो इसे 2 के टेबल पर कैंसिल करेंगे। 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, तो p की वैल्यू आएगी -4/3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्व द फॉलोइंग। x/3 + 1 इज इक्वल टू 7/15। तो सबसे पहले हमें +1 को हटाना है। +1 को हटाने के लिए हम दोनों तरफ -1 और -1 करेंगे। सब्ट्रैक्ट 1 बोथ साइड, दोनों तरफ हम -1 करेंगे। x/3 + 1 -1 इज इक्वल टू 7/15 -1, +1 और -1 कैंसिल। x/3 इज इक्वल टू, इसे हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम आएगा 15, 7 एज इट इज़, -15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, तो ये आएगा x/3 इज इक्वल टू 7 - 15 -8/15। अब हमें 3 को हटाना है। 3 को हटाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 3 बोथ साइड, 3 मल्टीप्लाई x/3 इज इक्वल टू 3 इंटू -8/15। 3 से 3 कैंसिल करेंगे, 5 आएगा। 3 5 ज़ार 15, तो यहाँ पर बचेगा x इज इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा -8/5 आंसर। अब इसका सेकंड मेथड है x/3 इज इक्वल टू 7/15। अब यहाँ पर जो +1 है तो जब हम इसे राइट साइड में लेके आएंगे तो ये माइनस का आएगा। x/3 इज इक्वल टू, दोनों को हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम आएगा 15, 7 एज इट इज़, -15 इंटू 1 15, तो ये माइनस करके आएगा 7 - 15 -8/15। x/3 इज इक्वल टू -8/15। 3 इधर डिवाइड में है तो जब हम इसे राइट साइड में लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आएगा। -8/15 इंटू 3 कैंसिल करेंगे। 3 5 ज़ार 15, तो x की वैल्यू आएगी -8/5 आंसर।